अरे वो ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे कैसे कर सकती है? उसे रोको कोई। मैं कपड़ों की दुकान की जी जियोनी हूँ। मेरा परिवार इनमें से एक होगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये कौन है? माफ कीजिए। अरे अरे तुम क्या कर रही हो? संभाल के। हमने शहर के सभी व्यापारियों को देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक हमें कितने आवेदक मिले हैं। हाँ मैं आपको बताता हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। कृपया देख कर चलिए। कुमारी ऐसे कैसे आप धक्का देकर जा सकते हैं? मुझे माफ करें। भैया, भैया, चाचा भैया कहाँ है? अरे कहाँ थी तुम? आखिरकार तुम वापस आ गए। आपके भाई को तो अभी कार्यशाला में होना चाहिए, लेकिन वो गुरु दोपहर से तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। चाचा मिलते हैं। अरे मेरी बात सुनो सुनो। अरे मैंने तुम्हें कहा था अंदर से जाकर कपड़ा लेकर आओ। जाओ पहले। खजांजी लियो, मैंने उनसे ये ठीक से रखने के लिए कहा था। हाँ युवा गुरु, लेकिन इस साल मौसम बड़ा अजीब है। बारिश के कारण कपड़ा सांवला है। इसे दोबारा करो। लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं इसे उचित तरीके से निपटूंगा, वे इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। बकवास है, हम उन्हें ये पुराना सामान नहीं बेच सकते। समय आने पर जी का नाम अपने आप चला जाएगा। दोबारा बनाओ। मेरे पैसे डूब भी जाएं, लेकिन मैं पुराना सामान वापस नहीं बेचूंगा। हाँ युवा गुरु। हाँ युवा गुरु। क्या आपने मेरे भाई को देखा? हाँ, मैंने उनको बैठक में देखा है। हाँ, बैठक में है। भैया, भैया, जी जियोनी, भैया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं जाती हूँ। भैया ये देखो। मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम एक लड़की हो और ऐसा अकेला घूमना तुम्हारे लिए खतरनाक है। भैया पहले मेरी बात सुनो। ये मैंने रास्ते पर देखा था अभी। बदतमीज लड़की। पिताजी, पिताजी, मैंने तुम्हें कहा था हमारी इजाजत के बिना कहीं बाहर मत मैं जाना। आप ही को ढूंढ रही थी। ये देखो, मैंने सुना है कि यहाँ स्पर्धा होने वाली है और जीतने वाले प्रतियोगी को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सारी वस्त्र प्रतियोगिता, इससे तुमको क्या लेना देना? हाँ, लेकिन पिताजी मुझे ऐसे लगता है कि हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। सभी जा रहे हैं। मैं हर रोज इस सड़क से उस सड़क तक जाती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी दुकान हमारी ही दुकान है। ये सब तुम क्या कह रही हो? कोई सुन लेगा तो लोग कहेंगे हम बहुत अहंकारी है। मैं आपको सच ही बता रही हूँ। पिताजी, गुरुजी, वो क्या है कि चलो चलो अंदर बात करते हैं। चलो। पिताजी, इस प्रतियोगिता की खबर हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। जीतने के बाद हमारी दुकान बहुत ही अलग होगी। नियर, तुम एक लड़की हो और तुम हर दिन बाहर नहीं जा सकती। ये बुरी बात है, समझी? दुकान की चिंता तुम मत करो। मैं बस परिवार की मदद करना चाहती थी। अगर भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चुप हो जाओ। आज से इस बारे में तुम कुछ बात नहीं करोगी, घर पे भी नहीं। मैं इस परिवार का इकलौता बेटा हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं है। और इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकता, है ना? अगर फिर से तुमने इस बात का जिक्र किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। मेरे कोई सुनता ही नहीं है। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है ये स्पर्धा हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर है। सू के कपड़े की दुकान बिल्कुल हमारे जैसी है, चाहे वो उसकी स्रोत, गुनावट या रचना ही क्यों ना हो।
लेकिन राज्य विभाग के सहयोग के कारण उनकी आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस स्पर्धा में हिस्सा ले लेना चाहिए और लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पिताजी, हम इस स्पर्धा में ईमानदारी से भाग लेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। भैया की बात सही है और यही सच है। पिताजी, मैं इसी वक्त आपका नाम स्पर्धा में जोड़ देता हूँ। मेरी राय में हमें अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। मैं किसी मजाक में शामिल नहीं होना चाहता। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें इसका अनुभव लेना चाहिए। पश्चिमी जंग के दूत हमारे देश का दौरा करने आ रहे हैं। अब सम्राट ब्यूरो को जड़ी वस्त्र प्रतियोगिता आयोजित करने का आदेश दिया है, हमारे मजबूत राष्ट्रीय ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। अगर हम इसे सफल बना सकते हैं तो सम्राट हमें इनाम देंगे। आप तो जवान और होनहार है, सेवक से लेकर सहायक तक। अभी कुछ साल है, आपने सब चीजों को इतनी अच्छी तरह से संभाला। आपने न्यायालय में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आपको प्रतियोगिता आयोजित करने का काम सौंपा गया है। हम आपके सेवक सेवा के लिए हाजिर हैं। आप बस हुक्म फरमाइए। अब हम न्यायालय के लिए पूरे जी जान से कोशिश करेंगे। न्याय के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सम्राट लुओ सु परिवार को इस प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक बनाने का आदेश देते हैं। इसका विजेता शाही आपूर्तिकर्ता होंगे। वो शाही परिवार को कपड़ा, दैनिक जरूरत का सामान पहुंचाया करेंगे। जैसे कि मुझे पता है, राजकुमार लियो बहुत ईमानदार है। वो बड़े और छोटे में कोई भेदभाव नहीं करते और सबके लिए समांतर न्याय करते हैं। मैं जानता हूँ राजकुमार लियो ओंगजियो अक्सर लोगों के साथ सौदेबाजी करते हैं और उसे काफी मजा भी आता है। मुझे लगता है सम्राट ने इसी वजह से उसे देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है। अगर हम उसे चुनने देते हैं तो वो कुछ सस्ते व्यापारियों को चुन लेगा और ये हमारे विभाग को बदनाम भी कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हो सकता है। सही कहा। बस एक बेकार राजकुमार जो बाहर यात्रा करता रहता है। राजधानी में उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। सम्राट ने ही राजकुमार लुओ को एक काम सौंपा है। बस हम सबको उसका साथ देना है। मेरे साथियों, आज के लिए इतना काफी है। वापस जाने के बाद तैयारी शुरू कर दो। जैसा आप कहे हमारे सम्राट।